हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद कैसे रखना बहुत मुश्किल होता है, बाद दफ़ा लोग भूल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ओके, जैसे अगर हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर आपसे पूछते हैं तो आप लोग शायद हो सकता है किसी में आप लोग में कोई एक ना बता पाए, कुछ लोग ना बता पाए। तो साइन 0 डिग्री का 0 होता है। उसी तरह अगर हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोले तो क्या होता है 1/2। बिल्कुल सेम उसी तरह अगर हम साइन 45 का वैल्यू बोले तो उसका वैल्यू होता है 1/√2। उसी तरह अगर हम साइन 60 डिग्री का बोले तो आप लोग बोलोगे √3/2। तो अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ अगर याद रह गया तो आगे आपको ये बहुत काम देगा। जैसे साइन 90 डिग्री का अगर हम वैल्यू बोले तो आप बोलोगे सर 1। यहाँ पर कम से कम 0 to 90 तो आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है। साइन का याद है और कॉस का अगर आपको याद है, जैसे कॉस 0 डिग्री का भी याद है आपको, क्या होता है 0। कॉस 30 डिग्री का क्या होता है आपको याद है 1/2। आपको कॉस 45 का वैल्यू, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 0 नहीं होता, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार कॉस 60 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ आपका 1/2। कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है। अगर ये साइन और कॉस का वैल्यू अगर आपको याद रहा तो इसी टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब का वैल्यू ऑटोमेटिक आप याद कर लोगे इजी वे में, अगर आपको इसका वैल्यू याद रहा। अब देखो, अगर साइन 0 को हम याद करते हैं, साइन 0 डिग्री का अगर बात करें तो बस कुछ नहीं, 0 है तो 0 लिख देना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। साइन 30 का 1/2। साइन 30, यहाँ पर कॉस 30 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ √3/2, ठीक है, √3/2 ध्यान रहे। उसके बाद कॉस 45 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, ठीक है। साइन 60 का √3/2, कॉस 60 का 1/2। अगर 60 साइन 60 का अगर √3/2 है तो कॉस 60 का कितना होगा 1/2 होगा। साइन 90 का 1 तो कॉस 90 का 0। अगर आप ये वैल्यू अगर आपको याद रहता है तो आप इजी वे में टेन, कॉट और सेक और कॉसेक कैसे निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं आप। जैसे आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर आपको ये चीज़ पता है कि टेन बराबर होता है, टेन ऑफ थीटा बराबर क्या होता है साइन बाय कॉस, तो अगर आप टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह यहाँ पर 0 डिग्री डाल देना है और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 0 डिग्री लेना है, कॉस 0 डिग्री। तो अगर आप साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जानते हो तो टेन 0 को आराम से निकाल सकते हो। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो 0/1 इक्वल टू नॉट डिफाइन, यानी टेन 0 का वैल्यू क्या है नॉट डिफाइन है। ये चीज़ याद होगी आपको। बिल्कुल सेम उसी तरह अगर आपको टेन थीटा की जगह 30 डालना है तो 30 डालो, और जहाँ पर यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन 30 आप डालो और नीचे कॉस 30। तो आपको सारा वैल्यू याद रहेगा। साइन और कॉस का अगर आप वैल्यू अगर जानते हैं तो टेन का आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और ये कॉस 30 का √3/2। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 1/√3। इसी तरह आप थीटा की जगह 45 ले लेना, थीटा की जगह 60 ले लेना, थीटा की जगह 90 ले लेना। आगे आप टेन का सारा निकाल सकते हैं, टेन 0 डिग्री टू टेन 90 डिग्री तक फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कुछ फाइंड किया है, जो जो बचा आप फाइंड कर लेना। अब रही टेन का तो हो गया, अब आपको कॉस का याद रखना है। तो याद रखना, कॉट का याद रखना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस। अगर हम कॉट थीटा बराबर बोलेंगे तो कॉस बाई साइन कर देना, ये याद रखना। ये चीज़ याद रखना है कि ये वाला याद रखना है। क्या हो रहा है कॉस बाई यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
अगर कॉट 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे। तो कॉट 0 डिग्री तो कॉस 0 बाय साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0। तो 1/0 इक्वल टू एन डी, मतलब एन डी मतलब नॉट डिफाइन। तो कॉस 0 का डिग्री का वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइन। आप अपने टेबल में देखिएगा, वहाँ पर लिखा हो रहेगा कॉस, सॉरी ये कॉस पढ़ रहे हैं, ये कॉट है। कॉट 0 का वैल्यू क्या है? वो नॉट डिफाइन है। आ रही पसंद में? उसी तरह यहाँ पर थीटा का जगह आप एक बार 30 रखना, एक बार 45 रखना, एक बार 60 रखना, एक बार 90 रखना। सारे का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट 0 डिग्री का, कॉट 30 का, कॉट 45 का, कॉट 60 का, कॉट 90 का, आराम से निकाल सकते हो। अब आता है हमारा सेक थीटा। तो सेक का निकालना है ना, तो कुछ नहीं, एक चीज़ याद रखना, जो सेक थीटा बराबर होता है वो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। कुछ नहीं, जब cos थीटा के रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो बराबर हो जाएगा सेक थीटा के। अगर आपको cos का वैल्यू याद है, cos 30 का वैल्यू निकालने जानते हो तो सेक 30 का। उसी तरह अगर cot 30 या cot किसी के 0 डिग्री का अगर आप निकालना चाहते हैं तो cos 0 और sin 0 का मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सेम यहाँ पर हम थीटा की जगह 0 डिग्री लेते हैं। तो सॉरी सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 0। cos 0 का वैल्यू 1, तो सेक 0 डिग्री का कितना वैल्यू होगा? 1। इसी तरह से आप सारे वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, यानी सेक का भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह कॉसेक का क्या है? कॉसेक का भी, कॉसेक थीटा का कैसे निकालोगे? कॉसेक 0 डिग्री का कैसे निकालोगे? तो कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, यानी साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, वो बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा के। अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या लेना है? 0 डिग्री। थीटा की जगह कॉसेक 0 डिग्री, तो 1/साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, यानी कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन। तो कॉसेक 0 डिग्री का तो वैल्यू नॉट डिफाइन हुआ, लेकिन अब थीटा की जगह आप 30, 45, 60, 90 सब रखकर देखना, आराम से आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये चीज़ तो आपके जुबान में रहना चाहिए, ये वाला, ये सारे आपको याद रहना चाहिए, तब आपको आराम से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आप मोटिवेट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बेसिस पर वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।